दिल्ली में होने वाले एमसीडी के चुनाव को लेकर हर तरफ चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां हर एक राजनीतिक दल अपने अपने मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। ऐसे में नेशनल कांग्रेस पार्टी ने भी खुद के मजबूत और प्रभावी प्रत्याशियों का चयन शुरू कर दिया है। हाल ही में कनॉट प्लेस में स्थित एनसीपी के कार्यालय में नए प्रत्याशी का चयन हुआ, जिनसे हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की, जहां हमारी बात एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हुई। देखिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, और हमारे साथ हैं योगानंद शास्त्री जी, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के। तो आइए जानते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में। ज़रा आप बताएं कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है अब दिल्ली में चुनाव में उतरने वाली है, एमसीडी चुनाव में, तो आपके क्या इरादे हैं और किस उस पर उतर रहे हैं आप? देखिए, हम पार्टी का नया संगठन हमने बनाया है और हम ऐसे प्रत्याशियों को लोगों के बीच में लेकर जाएंगे जो ईमानदार हैं, समर्पित हैं, सेवाभावी हैं, और 272 सीटों पर हम लड़ेंगे। और हमें विश्वास है कि आने वाले इस चुनाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो सर, आज जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है कुछ पार्टी की ज्वाइनिंग भी है, तो ये कहाँ कौन कौन से वार्ड में ज्वाइनिंग हो रही है आज की तारीख में? शाहबाद दौलतपुर से मैडम आई हैं, ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और कई लोग हैं उधर जो चुनाव लड़ने वाले हैं। रोजाना यहाँ पर प्रत्याशी आते हैं, फॉर्म भरते हैं और वो चुनाव लड़ने वाले होते हैं। तो सर, अभी जो देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में नेशनल पार्टी इतने सारे उम्मीदवार निकाल रही है और मतलब पहले से ज़्यादा जोश में है, तो इसका कुछ नया कारण? नया कारण ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शरद पवार साहब, उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ी है जब से उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भंग करवा करके एक ही दिन में अपनी सरकार बना ली उसके बाद। और दूसरा, वो इस समय इस प्रयास में है कि सब पार्टियों को जोड़ करके हम एक ऐसी सरकार बनाएं जो वास्तव में देश का विकास कर सके, जुमले न बोले, झूठ न बोले, बहकावे नहीं लोगों को, ऐसा उनका विश्वास, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो अभी क्या लगता है कि दिल्ली में अभी नेशनल कांग्रेस पार्टी कितने उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है? जैसा मैंने बताया, 272 सीटें हैं, सब पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो मतलब आगे आने वाले उसमें क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी चुनाव को लेकर के? हमारी रणनीति कोई अभी ऐसी नहीं है जो हम आपको बता सकें, लेकिन ये निश्चित है कि हम रणनीति ऐसी लाएंगे जिससे दूसरे लोग पस्त हो सकें। तो सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी कारण है कि आप जैसे कांग्रेस से एनसीपी में आए हैं, या पार्टी को आगे वारने की कोशिश है कहीं ना कहीं? देखिए, वेदों में एक बात कही है, कुर्वन्न वेह कर्माणि जे वे शतम सवा। आदमी को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। वहाँ हम निठल्ले बना दिए गए थे, इसलिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद फिर से इलेक्शन लड़ना चाहूँ। मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन अपने अच्छे बच्चों को, अच्छे नौजवानों को हम आगे लाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी कमान के साथ में, और आगे से पहले जोश से ज़्यादा अच्छी पार्टी दिल्ली में नज़र आ रही है। जी, क्योंकि लोगों का विश्वास है, हमने सबका सम्मान किया है। इस तरह से नारे नहीं दिए जैसे लोग देते हैं कि हम न कोठी लेंगे, न कार लेंगे, न कुछ लेंगे। जिस हाउस में वो श्रीमान जी हैं, वो स्पीकर्स हाउस था, मैं रह सकता था उसमें, मैंने नहीं रहा, मैंने अपने डिप्टी को दिया, और 5 साल नहीं 15 साल में उसी झोपड़ी में रहा जिसमें रहता था। सरकारी आवास नहीं लिया, लेकिन प्रचार नहीं किया। ये चीज़ें प्रचार के लिए नहीं होती, स्वांत सुखाए होती हैं, अपने मन की तसल्ली के लिए होती हैं। इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। शीला जी ने मुझे 3-4 बार कहा, आप सरकारी कोठी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा, सरकारी कोठी ले लूँगा मैडम तो मैं अपने लोगों से कट जाऊँगा, सेवा भाव नहीं रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में योगानंद शास्त्री थी, और अभी हम विचार लेते हैं संजय अग्रवाल जी के। सर, आप अभी एनसीपी में जुड़े हैं और कैसे आप भी बड़े जोश से नज़र आ रहे हैं, तो आपके इसका जोश का कारण क्या है? सर, जोश का कारण ये है कि दिल्ली में अभी तक 2 पार्टियां थीं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। फिर पिछले 7-8 सालों में आम आदमी पार्टी आई, जिससे कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो रही है।
तो अब हम जनता को एक तीसरा विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी की जगह नेशनल कांग्रेस पार्टी दे रहे हैं, जिससे पब्लिक उन दोनों का देख चुकी है कि इस तरह से उनकी कुनीतियाँ हैं, किस तरह से उन्होंने जनता के साथ बरगलाया है, धोखा दिया है। तो हम तीसरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जिससे जनता कांग्रेस से जो नाराज़ हो चुकी थी, उनसे निराश हो चुकी थी, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और अपने विचारों को आगे बढ़ाए और देश और संविधान का रक्षा कर सकें। तो अभी हमारे साथ हैं जो कि आज इन्होंने ज्वाइन करी है एनसीपी, और ये साहबाद डेरी वार्ड से हैं। तो बबीता जी, आप अपने विचार रखें कि आपको कैसा लगा एनसीपी में ज्वाइन करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी मैं ऐसे काम करूंगी ताकि ये हमारा ये जो इलेक्शन में जो काम कार्य है वो अच्छी तरीके से करूं मैं, और विश्वास दिलाती हूं कि भाई मैं अच्छे तरीके से अपनी जगह पे सारे काम करूंगी। तो आपने अभी ये स्टार्टिंग से जो है राजनीति में नहीं थे, इस बार आप राजनीति का आपके अंदर जोश जागा है, वो किस लिए जागा है, क्या करना चाहते हैं आप राजनीति में आकर के? मैं राजनीति में तो ऐसा कुछ नहीं, बस यही है कि हमारे वहाँ के लोग जो पहले रह चुके हैं नेताजी, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो वहाँ की पब्लिक कहती है कि जो हमारी से वोट ले लेते हैं, कुछ करते नहीं है, और आप यहाँ पे कुछ ऐसा करो। मुझे भी लेडीज़ों ने, हमारी महिलाओं ने उठाया है मुझे, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा काम करो कि यहाँ पे जो गंदगी, सफाई, पार्क लगा के वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पे बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है। तो यही विचार रखूंगी मैं कि आगे जाके बहुत अच्छा, मैं कॉलोनी भी साफ़ सुथरी रखूंगी, हर टाइम एनी टाइम मैं खड़ी रहूंगी उनके साथ। तो अभी आपने इनके विचार जाने, अब इनके साथ में शायद ये आपके साथ ही हैं, तो आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि बबीता जी क्या जीत पाएंगी वहाँ से, या चुनाव लड़ पाएंगी? बिल्कुल जीत पाएंगी मैम। तो बबीता जी का किस तरीके से वहाँ पे लोगों में किस तरीके से लोग जानते हैं, किस तरीके से पहचानते हैं लोग इनको? इन्हें तो हर तरीके से लोग जानते हैं। इनका एनजीओ चल रहा है महिला संगठन आर्मी, उसी से इनको थोड़ी प्रेरणा मिली कि मैं अगर ये कर सकती हूँ तो मैं अपने अपने देश, क्या कहते हैं, अपने इलाके को मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो आप बताएं इनके बारे में, कुछ बोलें दो शब्द। सर, ये बहुत अच्छी लेडीज़ हैं और महिला समिति में अच्छी अपने नाम रोशन करी हैं, और इन्होंने जो ठानी है वो बहुत ही अच्छी सूचना है कि ये आगे चल के हमारे साहबाद डेयरी की कुछ सुधार करेंगे, क्योंकि इनके ये जो काम निकालती है ना तो वो पूरा करती है। हम चाहते हैं कि ये खड़ी होए, ये जीते, इनके लिए यही दुआ करूँगी मैं। तो कैसा लगा कि इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इनके ऊपर विश्वास है कि बबीता बहन कुछ कर सकती है, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के एमएलए हैं, विधायक जो बने हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं करा है हमारी डेयरी के लिए। हम चाहते हैं कोई हमारा अपना आए और इस तरीके से कर दे कि जो डेयरी का सुधार हो जाए, जिसमें बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, पार्क हैं और गली मोहल्ले हैं, जो गंदगी वगैरह वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि हर कोई नेता आया वहाँ पे, उन्होंने वोट लिए और वो चले गए, दोबारा उन्होंने पलट के कभी नहीं देखा कि मतलब पीछे भाई कैसे है कैसे नहीं है। जिनको हमने जिताया, सब कुछ करा कि भाई हमारे लिए कुछ करेगा, उन्होंने आज तक हमारे लिए कुछ नहीं करा। हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा अपना बन जाए तो हमारे लिए कुछ करे, और हम हमारे बारे में सोचे, हमारे बच्चों की परवरिश के बारे में सोचे, जो गंदगी कूड़ा है वो ख़त्म हो जाए और हमारे लिए बस एक अच्छा निवास हो जाए, वहाँ पे उसका निकास होना चाहिए। बस मैं तो यही कहता हूँ बबीता मैडम से कि भाई हम तेरे पीछे हैं मैडम, और अब आपका साथ देंगे, और आपको हमेशा हम आपके साथ में हैं। बस हमसे ये उम्मीद रखना कि मतलब हमारे लिए कुछ करके दिखाना, जैसे और लोगों ने करा है वैसे आप मत करना। तो आपको क्या लगा कि आज जैसे इनको टिकट मिली है यहाँ से एनसीपी से, तो आप लोग सब खुश हैं या किस तरीके से? खुश है, हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि बबीता मैम आगे बढ़े। बिल्कुल सपोर्ट। तो आप इनकी आज खुशी में शामिल होने के लिए आप आए हो? हाँ जी, इनकी खुशी में शामिल होने करेंगे और हमेशा दुआ करेंगे कि हमेशा खुश रहें और इनकी खुशी में हम हमेशा शामिल हों। तो ये थी हमारे जो उम्मीदवार हैं साहबाद वार्ड डेयरी से, उनके साथ में जो आई हुई टीम है, ये बहुत ही खुशी महसूस कर रही है कि हमारे अब साहबाद डेयरी में कोई ना कोई जो अपना है वो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, और हम कहीं ना कहीं इनको जिता करके मानेंगे।